हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एमपीपीएससी मेंस के जो पेपर 1 होता है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें 3 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्ट्री के पेपर 1 के पार्ट ए में जो हिस्ट्री पूछी जाती है उससे मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस 3 मार्कर में बनते हैं वो मैं मॉडल आंसर के रूप में आपके पास लेके आई हूँ। तो इसमें आप कि किस तरह से आपको 3 मार्क्स में लिखना है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन, ये सब एमपीपीएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं का मैंने मॉडल आंसर के रूप में तैयार किया है। मित्र मेला पे आता है तो आपको क्या लिखना है, इसको आप याद रखिए। मैं आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सिर्फ 1 मिनट आपको देना है। 1 मिनट में आप जितना लिख सकते हैं और उतना ही लिखना है। और आपको 3 मेजर डायमेंशन कवर करना है जरूर, तभी आपको 3 नंबर मिल पाएंगे। तो मित्र मेला पे आता है तो मैंने ये मॉडल आंसर लिखा है। मैजनी की तरुण इटली की तर्ज पर स्थापित गुप्त संगठन है। कोई चीज़ अगर बुक, संस्था या किसी पर्सनालिटी पे पूछा जाता है तो मैंने एक एक तीनों का एग्जाम्पल लिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। मैजनी की तरुण इटली के तर्ज पर स्थापित गुप्त संगठन है। 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित है और यही संगठन अभिनव भारत का आधार बना। बस ये 3 पॉइंट आपके हो जाते हैं, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन कवर करना है और 15 ही मिनट है। उसी में आपके पास वो फिंगरप्रिंट लिखवाने, साइन करवाने और ये सब चीज़ करवाने के लिए भी आएंगे। तो बस 14 मिनट ही मिलते हैं आपको ये 15 से 20 क्वेश्चन कवर करने के लिए। तो इसलिए आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। युगांतर अगर पूछा जाता है, युगांतर, तो युगांतर क्या है और उसका इससे रिलेटेड सन लिख देंगे और उससे रिलेटेड पर्सनालिटी लिख देंगे और किस स्थान से रिलेटेड है और उसका क्या उद्देश्य है। ये चारों 3-4 डायमेंशन आपके 3 पॉइंट्स में कवर हो जाना चाहिए, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। एक साप्ताहिक पत्र है, 1906 में स्थापित, अनुशीलन समिति के सदस्य वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ द्वारा प्रकाशित होता है। और बंगाल में स्थान भी आपने दे दिया, प्रमुख रूप से क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित, तो आपने उसका उद्देश्य भी दे दिया और सन भी दे दिया कि किस सन में प्रकाशित हुई है। एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, अनुशीलन समिति के सदस्य और किनके द्वारा निकाला गया। इस तरह से आप उसको, और इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दे सकते हैं, तो आपको एकदम से हाईलाइट हो जाता है, तो वो आपको पढ़ने में आ जाता है। अगर आप उसको कहानी के रूप में लिखेंगे या सिर्फ ऐसे ही पैराग्राफ में लिख देंगे तो आपके पॉइंट शायद वो मिस हो जाते हैं एग्जामिनर के उस माइंड से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है भवभूति। भवभूति अगर किसी लेखक या रचयिता पे आते हैं तो 3 पॉइंट आपको, आप किसी भी, मैंने 3 एग्जाम्पल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और भी पहले बताएं 3 पॉइंट्स में भी आपको हमेशा एक जैसा नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है। एक आंसर यदि आप ट्रायंगल में दे रहे हैं तो एक आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। आपको 3 ही पॉइंट कवर करना है, पर आपका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। तो आपको कॉपी, मतलब आजकल के जितने भी टॉपर्स हैं, आप फर्स्ट और सेकंड रैंक जो है, उन लोगों का ये बहुत अच्छी टिप्स है कि इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। भवभूति में कालिदास सबसे पहले लिखेंगे। संस्कृत के महान कवि हैं, कौन है, एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं और कालिदास के नाटकों के समतुल्य इन्होंने लिखा है और इनकी पुस्तकें हैं मालती माधव और उत्तर रामचरित। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे फैक्ट लिखना है तो आप वो भी कवर कर सकते हैं, पर ये 3 मेजर फैक्ट हैं जो नहीं छूटना चाहिए। तो चलो, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इसी तरह के, मैंने सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज और ये पैटर्न, जिस पैटर्न में एमपीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स, कौन कौन से 3 मार्क्स से आ सकते हैं, कौन 15 से, कौन 6 से, मैंने सारे टॉपिक के नोट्स बनाए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो एक साथ खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के नीचे हमें मैसेज करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी
बता सकते हैं। अदरवाइज मैं एक एक करके मॉडल आंसर तो आपके लिए लेके आती ही रहूँगी और एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस